हेलो वीवर्स, आईएमपी मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुपद पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। आइए सबसे पहले हमें जानना होगा कि बीजीय व्यंजक क्या है, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। ऐसा व्यंजक जिसमें अक्षर संख्याओं से आशय एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी इत्यादि से है, जिसमें अक्षर संख्याएं उपयोग में लाई गई हों, उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। उदाहरण देखें आइए। तो जैसे 4a, यहाँ पर देखिए 4 के साथ एक अक्षर संख्या ए का भी प्रयोग किया गया है, तो ये 4a हो गया। ठीक है, तो इसको हम बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए, x धन 2, यहाँ भी 2 के साथ अक्षर संख्या x का प्रयोग किया गया है, तो एक और बीजीय व्यंजक हो गया। आइए और देखते हैं, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। देखिए यहाँ पर अक्षर संख्या a और b का प्रयोग किया गया है, तो इस प्रकार से यह भी एक बीजीय व्यंजक हुआ। एक और उदाहरण देख लेते हैं, x ऋण y, तो यह भी एक बीजीय व्यंजक है। इस प्रकार से हम बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। किसी बीजीय व्यंजक, ध्यान दीजिए, किसी बीजीय व्यंजक में एक या एक से अधिक पद हो सकते हैं और पदों की संख्या के आधार पर ही बीजीय व्यंजकों का नाम निर्धारण किया जाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए। जो आपने उपर्युक्त उदाहरण जो देखा है, इसमें हम देखते हैं, जैसे है 4a, तो 4a ये एक पदी बीजीय व्यंजक है। ये कैसा बीजीय व्यंजक है? तो एक पदी। इसको हम कह सकते हैं मोनोमियल। ये क्या कह सकते हैं? मोनोमियल। ठीक है, अंग्रेजी में मोनो का अर्थ होता है एक, तो इसलिए चूंकि इस बीजीय व्यंजक में एक पद है, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, x धन 2। x धन 2 इस बीजीय व्यंजक में दो पद हैं, एक और एक, दो, तो इसलिए इसको द्विपद बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? द्विपद या बाइनोमियल। ऐसे बाई का अर्थ होता है दो। ठीक, तो ये हो गया बाइनोमियल हो गया। आइए एक और देख लेते हैं, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। यहाँ पर देखिए तीन पद है, एक, दो, ये एक पद हुआ, ये दो पद हुआ, ये तीसरा पद, तो इसको बोलते हैं त्रिपद। तीन पद है तो त्रिपद या ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ध्यान दीजिए, अंग्रेजी में ट्राई का अर्थ होता है तीन, तो तीन पद वाले व्यंजक को ट्राइनोमियल या त्रिपद कह सकते हैं। एक और उदाहरण में देखते हैं हम, 5a x वर्ग y z। इस बीजीय व्यंजक को ध्यान से देखिए, इस बीजीय व्यंजक को हम एक पदी बोलेंगे। एक पदी बीजीय व्यंजक है ये। अब इसमें प्रश्न आता है कि एक पदी बीजीय व्यंजक कैसे हुआ ये। ठीक है, ये एक प्रश्न चिन्ह लग गया। तो हमें जानना होगा कि किसी बीजीय व्यंजक में उसके पद का निर्धारण कैसे करते हैं। जैसे यहाँ हमने जो बीजीय व्यंजक देखा है उदाहरण के रूप में, इसको हमने एक पदी नाम दिया, ये द्विपद नाम दिया, ये तीन पदी हो गया और ये एक पद। तो किसी बीजीय व्यंजक में कितने पद होंगे, तो उसके पद का निर्धारण कैसे हम करेंगे, आइए इसको हमको जानना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। एक प्रश्न भी बनता है, बीजीय व्यंजक के पद क्या हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं।
किसी व्यंजक का पद, किसी व्यंजक का पद केवल संख्या जैसे 2, 3, 5 इस प्रकार से, या केवल अक्षर संख्या जैसे x, y, z, a, b इत्यादि, या संख्या व अक्षर संख्या जैसे कि 4a संख्या हो गया और ये अक्षर संख्या हो गया, दोनों का गुणनफल होता है। आइए एक बार पुनः देखते हैं बीजीय व्यंजक के पद क्या हैं। किसी व्यंजक का पद केवल संख्या, केवल अक्षर संख्या या संख्या व अक्षर संख्या दोनों का गुणनफल होता है। किसी व्यंजक में धन चिन्ह या ऋण चिन्ह से पद का निर्धारण किया जाता है, गुणा या भाग चिन्ह से नहीं। आइए हम उदाहरण देखते हैं। आपने यहाँ पर कुछ उदाहरण देखे हैं, जैसे यहाँ पर है 4a, ये एक पदी कहलाया। यहाँ पर x धन 2 द्विपद है, तो ये कैसे हम इसका निर्धारण करते हैं, आइए एक बार पुनः देखते हैं। पहला उदाहरण यहाँ पर है 4a। यहाँ पर देखिए संख्या और अक्षर संख्या दोनों के बीच गुणा का चिन्ह है, इसलिए हम इसको एक पदी मानेंगे। ठीक है, तो ये 4a एक पदीय बीजी व्यंजक हो जाएगा, एक पदीय बीजी व्यंजक। आइए उदाहरण 2 देखते हैं। x धन 2, यहाँ देखिए अक्षर संख्या x और संख्या 2 दोनों के बीच धन चिन्ह आया है। तो अभी हमने नियम देखा था कि बीजी व्यंजक के पद निर्धारण में हमको धन और ऋण चिन्ह देखना होता है, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 द्विपद, तो ये द्विपद या द्विपदी बीजी व्यंजक हुआ। तीसरा देखते हैं। तीसरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, a का वर्ग धन 2ab, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए एक पद हो गया, 2 पद हो गया और 3 पद, क्योंकि बीच में धन चिन्ह आया है तो इसको बोलते हैं त्रिपद। क्या हो गया ये? त्रिपद या त्रिपदीय बीजी व्यंजक। ठीक है, और इसमें एक और देखते हैं उदाहरण नंबर 4, 3xy और भागित यहाँ पर लिख देते हैं 2। आइए देखते हैं, यहाँ पर 3xy ये एक पद हो गया, क्योंकि 3x और y तीनों के बीच गुणा है तो इसको एक पद मानेंगे, और यहाँ पर भाग 2 है तो इसलिए यहाँ पर चूंकि गुणा या भाग से पद अलग अलग निर्धारित नहीं होता है, इसलिए इस पूरे को हम मानेंगे एक पदीय। ये हो गया एक पदीय बीजी व्यंजक। ठीक है, अब जैसे एक और उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है 4, तो 4 भी क्या है? एक ही पद है, तो ये हो जाएगा एक पदीय बीजी व्यंजक। ठीक है, मान लीजिए कोई एक अक्षर संख्या भी ले लेते हैं। अगला उदाहरण में मान लीजिए है अक्षर संख्या a, तो यह भी क्या है? एक पदीय बीजी व्यंजक है, एक पदीय बीजी व्यंजक है, इस प्रकार से। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, किसी बीजी व्यंजक को उसके सरलतम रूप में लिखना संभव हो तो उसे सरल रूप में लिखकर उसके पदों की संख्या को गिनते हैं या उसकी गणना करते हैं। आइए इसका भी हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक व्यंजक है 2p + p, तो देखिए शुरू में देखने से तो लग रहा है इसमें 2 पद हैं, एक पद और ये दूसरा पद, लेकिन दोनों में देखिए अक्षर संख्या समान है p, और यहाँ भी है p, दोनों का घात भी समान है 1 और 1। तो इसको सरलतम रूप में हमको लिखना होगा पहले। जैसे यहाँ पर धन है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3p। अब देखिए 3p मतलब यहाँ पर संख्या 3 और अक्षर संख्या p के बीच गुणा का चिन्ह है, इसलिए पूरा ये कहलाएगा एक पदीय। क्या कहलाएगा?
एक पदी व्यंजक, बीजी व्यंजक। ठीक है, आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा a धन b पूरे का वर्ग। देखिए यहाँ पर तो दो ही पद दिख रहे हैं, a और b, और दोनों के बीच धन चिन्ह है, मतलब दो पद ऐसे कहेंगे। लेकिन नहीं, ये घातांक रूप में है, तो इसको पहले सरल कर लेते हैं। तो इसका हम विस्तारित रूप लिखेंगे तो क्या मिलेगा, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। देखिए यहाँ पर तीन पद हो गए, 1 2, अब ये 3, तो ये त्रिपद हो गया। क्या हो गया, त्रिपद। ये त्रिपदीय बीजीय व्यंजक हुआ ये। ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से हमको किसी बीजी व्यंजक में पद कैसे देखें, निर्धारण कैसे करें, उसको जानते हैं। आइए देखते हैं स्पेशल काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अर्थात विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को देखते हैं। जिस बीजीय व्यंजक में अक्षर संख्याओं अर्थात चर राशि का तात्पर्य अज्ञात राशि से है, जिसका मान हमें मालूम नहीं होता, उसको हम चर राशि या अज्ञात राशि कहते हैं, जैसे x, y, z इत्यादि। तो चर राशि की घाते पूर्ण संख्या है, उसे बहुपद कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में यहाँ पर देखिए x का वर्ग धन 5x। यहाँ पर देखिए एक पद है, ये दो पद है, तो ये द्विपद बहुपद तो है, द्विपदी बहुपद। अब यहाँ पर चर राशि की घात देखिए, यहाँ चर राशि 2 है, x है, इसकी घात क्या है 2। यहाँ चर राशि 1 है, इसकी घात भी क्या है, एक प्रकार से चर राशि 1 से इसकी घात 1 है। तो घातें पूर्ण संख्या हो कहा है, तो 2 और 1 दोनों पूर्ण संख्या है, अतः यह एक बहुपद है, एक बहुपद है, बहुपद है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। p-1, यहाँ देखिए चर राशि p है, इसका घात 1 है, तो 1 जो है ये पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर है 1 अचर पद है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं चर राशि p का घात 1 है, जो कि पूर्ण संख्या है, तो बहुपद p-1 है ना होगा। तो एक बहुपद है, लिख सकते हैं इसको, इस बीजी व्यंजक को बहुपद है ऐसे करके। ठीक है। आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर x का वर्ग ऋण 9, ये एक द्विपद व्यंजक है। यह चर राशि x की घात क्या है, देखिए चर राशि x घात 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है। तो यह बीजी व्यंजक भी एक बहुपद कहलाएगा, एक बहुपद कहलाएगा या बहुपद है ऐसे। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है x धन 1/x। देखिए इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x धन, यहाँ पर 1/x है, तो इसको हम x का घात ऋण 1 भी लिख सकते हैं। हर में है तो ये अंश में जाकर के घात ऋणात्मक हो जाता है। आपको पता है घातांक नियम क्या है, 1 अगर 1 घात ऋण n है, तो ये इसको हम अंश में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, घात धन हो जाएगा। और अगर यहाँ पर घात 1 घात n धनात्मक है, तो अंश में जाके ऋणात्मक घात हो जाएगा। तो यहाँ देखिए चर राशि x का घात 1 है, ठीक है, जो पूर्ण संख्या है, धन पूर्ण संख्या है, परंतु यहाँ पर चर राशि x का घात ऋण 1 है, जो धन पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए x धन 1/x एक बहुपद नहीं होगा, एक बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है वर्गमूल x धन 3, इसे हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो ये मूल रूप में है, तो इसको घातांक रूप में लिखेंगे, तो 2 घात है, तो ये x का घात 1/2 हो जाएगा, और धन 3। ध्यान दीजिए यह चर राशि x है, और x का घात यहाँ 1/2 है, जो कि
भिन्नात्मक अर्थात परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए यह जो वर्गमूल x धन 3 है वह एक बहुपद नहीं होगा, एक बहुपद नहीं होगा, ऐसे। ठीक है, उपरोक्त उदाहरणों से हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक अर्थात परिमेय संख्या घातांक वाले बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि जो हमने उपरोक्त उदाहरणों द्वारा देखा है कि पदों की गणना करते समय, तो आइए फिर से याद कर लेते हैं कि पदों की गणना में चर राशि की घात का कोई योगदान नहीं होता है, ध्यान देंगे आप लोग। साथ ही व्यंजक में समान पदों को जोड़कर या घटाकर व्यंजक का सरलतम रूप प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद पदों की गणना की जाती है। आइए अब हम देखते हैं बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो इसमें देखेंगे कि बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। ध्यान देंगे, किसी भी बहुपद के जितने पद होंगे उनका एक गुणांक होता है। चर राशि के साथ गुणन में लिखी अचर राशियां बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। फिर से सुनिए, चर राशि के साथ गुणन में लिखी अचर राशियां बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारे सामने एक बहुपद है, बहुपद x का घात 3, ये ऋण है, ऋण x का घात 3 धन धन 7x ऋण 2। इस बहुपद में, ठीक है, मान लो हमको जानना होगा प्रत्येक पद का गुणांक क्या है। तो जैसे देखिए यहाँ पर हमको लिखना होगा कि x का घात 3 का गुणांक क्या है, का गुणांक क्या है। तो इसका गुणांक देखिए, इसमें जैसे कि आप लोग को बताया गया है चर राशि के साथ गुणन में लिखी अचर राशियां, चर राशि x है, इसके साथ गुणन में अगर कोई और राशि नहीं है अचर राशि, इसका मतलब 1 मानेंगे, तो और यहाँ चिन्ह ऋण है तो इसका गुणांक हो जाएगा ऋण 1। ठीक है, x वर्ग का गुणांक, x वर्ग का गुणांक, यहाँ देखिए x वर्ग है, इसके सामने कोई अचर राशि नहीं है तो 1 मानेंगे, तो ये हो गया 1। चूंकि यहाँ पर धन चिन्ह है इसलिए धन हो गया, यह ऋण था इसलिए ऋण हो गया। ठीक है, अब देखते हैं x, इस x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा। तो x के साथ यहाँ पर अचर राशि 7 का गुणा है तो x का गुणांक 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि x का घात 0, ध्यान दीजिए घात के घटते क्रम में लिखेंगे, 3 घात 2 घात 1 घात, ये शून्य घात होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं x घात 0 का गुणांक क्या होगा। तो इसका जो गुणांक है ना, तो उसको ध्यान दीजिए आप, ऋण 2 होगा। क्या होगा, ऋण 2 होगा। कैसे, आप लोग जानते हैं कि घातांक नियम में एक सूत्र होता है, x घात 0 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1। तो यहाँ पर देखिए ऋण 2, इसके साथ कोई चर राशि नहीं है तो हम ऋण 2 को लिख सकते हैं ऋण 2 गुणित 1। ठीक, और ऋण 2 गुणित, चूंकि यहाँ x का घात 0 का मान होता है 1, तो 1 की जगह हम x का घात 0 लिख सकते हैं ऐसे, अर्थात ये इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो x का घात 0 का गुणांक क्या हो गया, ऋण 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा। आइए एक और देखते हैं, अचर बहुपद, अचर बहुपद। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, आइए देखते हैं कि अचर बहुपद क्या है। ऐसा बहुपद, ध्यान देना है आपको, ऐसा बहुपद जिसमें
केवल अचर पद, केवल अचर पद हो, अर्थात चर राशि न हो, चर राशि न हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 0, इसमें कोई चर राशि नहीं है। जैसे 2, ये केवल इसमें अचर पद है, कोई चर राशि x y z इत्यादि नहीं है। ये देखिए ऋण 5, ये भी केवल अचर पद है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये सभी अचर बहुपद कहलाते हैं।